इसी महीने में हम अताए रसूल हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुक़द्दस भी मनाते हैं। 6 तारीख को इसी महीने में हम इमाम जाफर सादिक के नाम की फातिहा खानी भी अपने घरों में करते हैं। और यही वो महीना है जिस महीने में हमारे आका ने अल्लाह का दीदार किया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, कौन ख्वाजा है, कौन ख्वाजा है जिनको अताए रसूल कहा जाता है? अरे ये वही ख्वाजा है जिन्होंने तकरीबन 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लिया है। अल्लाहु अकबर। ये वो ख्वाजा है जब अल्लाह के रसूल ने अजमेर शरीफ की सरजमी पर मेरे ख्वाजा को भेजा, अल्लाहु अकबर, पानी बंद कर दिया गया। आज भी लोग कहते हैं मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। लोग मुसलमानों को मिटाने की बातें करते हैं, कुरान को मिटाने की बातें करते हैं, दाढ़ी वालों को मिटाने की बातें करते हैं। लोगों, न कुरान कल मिटा था, न मुसलमान कल मिटा था, न इस्लाम कल मिटा था, बल्कि आज तक जो कुरान मिटाने आया है, इस्लाम को मिटाने आया है, मुसलमानों को मिटाने आया है, दुनिया से वो खुद मिट गया है। मेरे ख्वाजा अजमेर शरीफ की सरजमी पे आए, अल्लाह अकबर, पानी बंद कर दिया गया। इसलिए पानी बंद किया था ताकि ये बुजुर्ग अपने मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ को छोड़ दे। लेकिन जब मेरे ख्वाजा की बारगाह में आपका एक मुरीद आया, आने के बाद कहने लगा, हुजूर पानी बंद कर दिया, हना सागर पर पहरा बैठा दिया है, अब हम प्यासे मर जाएंगे, हम तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो मेरे ख्वाजा को जलाल आ गया और जलाल ही के आलम में मेरे ख्वाजा ने अपने एक मुरीद को अपना कासा दिया, अपना कटोरा दिया। बड़ा मशहूर वाकया है, लेकिन सुनाने का जो मकसद है वो सुन ले। मुरीद को कासा देने के बाद कहा, जा अना सागर से कह दे तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। आपका मुरीद सच्चा था, पक्का था, मोहब्बत किया करता था। मेरे ख्वाजा का कासा लेकर, कटोरा लेकर अना सागर के पास आया और पास आने के बाद कहा, ए अना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना सुनना था, पूरा अना सागर का पानी नन्हे से कटोरे में आ गया, उस कासे में आ गया। और जब वहां के लोगों ने इस मंजर को देखा तो उन्होंने मीटिंग की, आपस में बातचीत की, कहा अना सागर का पानी एक कटोरे में समा गया, अब क्या होगा? खुदा की कसम पता चलता है करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर भी पानी बंद किया था और अजमेर शरीफ की सरजमी पर पानी बंद किया था, लेकिन करबला में प्यासा रहकर इस्लाम बचाया जा रहा था और अजमेर शरीफ की सरजमी पर पानी कासे में लाकर इस्लाम फैलाया जा रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत मौलाना हाशिमुल कादरी साहब। मेरे ख्वाजा की शान बड़ी है, उनका मकाम और मर्तबा बुलंदो वाला है। जानते हो मेरे ख्वाजा की शान? आज हम छठी शरीफ पर फातिहा खानी का एहतमाम तो करेंगे, उनके नाम की बिरयानी तो खाएंगे, लेकिन मेरे ख्वाजा की जिंदगी को भी देख लिया करो। गालिबन मेरे ख्वाजा ने 15 साल की जिंदगी के बाद दुनिया, जो दुनियावी जिंदगी है ना, उसको एक तरफ रखा, फिर आप अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह करने लगे। और गालिबन तारीख के अंदर आता है मेरे ख्वाजा 24 घंटे में, दिन और रात में 2 कुरान पाक मुकम्मल कर लिया करते थे। हर कुरान के बाद आवाज आती थी, ए मोइनुद्दीन, हमने तेरे कुरान को कबूल फरमा लिया। ये शांति मेरे ख्वाजा की, ये मकामो मर्तबा था मेरे ख्वाजा का। आज हम बिरयानी पे लग गए हैं। अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगी को सुना करो, उन्होंने जो काम किए हैं उन पर अमल करने की कोशिश किया करो, नमाजें पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। मेरे ख्वाजा की शान देखें। आज लोगों ने ये भुला दिया कि हमें मरना है, मरने के बाद कब्र में जाना है। लोगों 100 साल भी जिंदा रहोगे, मौत आनी है, मौत आनी है, मौत आकर रहेगी। अल्लाह अल्लाह मेरे ख्वाजा की शान देखें। अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ूं, चंद मिनट और लेना चाहूंगा। जिला के बोल दे या रसूल अल्लाह, और टोप के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे ख्वाजा की शान देखे, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल, अल्लाह अकबर, कहीं सफर में थे, कहीं जा रहे थे, आपने रास्ते में किसी को देखा। किसको? एक कमजोर शख्स को देखा।
जो निहायत ही कमजोर थे, बुजुर्ग थे। मेरे ख्वाजा ने जब उनको देखा, कोई अजीब सी चीज हम भी देखते हैं ना, कोई अजीब चीज हम देखते हैं तो हमें ताज्जुब होता है, बड़ी अजीब चीज है। इसी तरीके से वो बुजुर्ग बड़े कमजोर थे, निहायत ही कमजोर थे, लागर थे। मेरे ख्वाजा की जब निगाह पड़ी, मेरे ख्वाजा ने दिल ही दिल में सोचा, दिल ही दिल में सोचा, कहा नहीं, सिर्फ सोचा कि मैं इनसे मालूम करूं कि तुम इतने कमजोर कैसे हो। अभी दिल ही दिल में सोच रहे हैं, लेकिन वो कमजोर बुजुर्ग रोशन ज़मीर थे, सुभान अल्लाह, वो भी अल्लाह वाले थे। इतने मेरे ख्वाजा उनसे मालूम करते, वो बुजुर्ग कहने लगे, यही मालूम करना चाहते हो कि मैं कमजोर क्यों हूँ, यही जानना चाहते हो मैं इतना लागर क्यों हूँ, इतना कमजोर क्यों। कहा हाँ। तो वो बुजुर्ग कहते हैं, सुनो सुनो, बात ये है, मामला ये है, मैं अपने चंद साथियों के साथ एक मर्तबा कब्रिस्तान पहुंचा और कब्रिस्तान में एक कब्र के पास जाकर बैठ गया। बातें होने लगी, ऐ लोगों हम भी कहीं बातें किया करें तो सोच समझ के बातें किया करें, इधर उधर की कोई खुराफात ना किया करें, किसी की चुगली ना किया करें, किसी की गीबत ना किया करें। अल्लाह अल्लाह तारीख के अंदर आता है। वो बुजुर्ग कहने लगे, मेरे ख्वाजा से मैं अपने साथियों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा और कब्रिस्तान पहुंचने के बाद एक कब्र के पास हम जाकर बैठ गए, बातें होने लगी। वो बुजुर्ग कहते, बातचीत करते 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 अचानक एक बात हंसने की आ गई, तो मैंने कहा लगाया, मैं जोर जोर से हंसने लगा। जब मैंने कहा लगाया और जब मैं जोर जोर से हंसने लगा, जिस कब्रिस्तान में, जिस कब्र के पास में मौजूद था, उसी कब्र से आवाज आने लगती है, ऐ गाफिल इंसान, जिसकी मुलाकात मलकुल मौत से होनी हो, जिसको मौत आनी हो, मरने के बाद इसी कब्र में आना हो, और कब्र में जिसके साथ ही सांप और बिच्छू हो, वो इतना कहा लगा रहा है, वो इतना जोर जोर से हंस रहा है। वो बुजुर्ग कहते, मेरे ख्वाजा से जब मैंने कब्र की उस आवाज को सुना, मैंने उसी वक्त उस महफिल को छोड़ दिया, अपने दोस्तों का साथ छोड़ दिया और उस वक्त से इसी गार में आ गया हूँ। 40 साल हो गए हैं, शर्म की वजह से आज तक मैंने अपना सर आसमान की तरफ नहीं किया है। वो बुजुर्ग कहते हैं, 40 साल हो गए, शर्म की वजह से मैंने अपना सर आसमान की तरफ नहीं किया। वो बुजुर्ग कहते हैं, 40 साल हो गए हैं, जब जब मुझे वो बात याद आती है मैं पिघलने लगता हूँ, बस उसी बात को याद कर करके पिघलने लगता हूँ। ऐ लोगों, कभी हमने अपनी कब्र के बारे में सोचा, अपनी जिंदगी के बारे में सोचा, आखिरत के बारे में सोचा, लेकिन हम सहाबा की जिंदगी को पढ़ेंगे, नबी के आशिकों की जिंदगी को पढ़ेंगे, औलिया किराम की जिंदगी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा सहाबा के दिलों में कितना खौफे खुदा था। वो अल्लाह से डरा करते थे, और जो अल्लाह से डरता है वो नमाजों की भी पाबंदी करता है, वो कुरान की भी तिलावत करता है। आखिरी बात बताता हूँ और बात को खत्म करता हूँ। जिलवा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। सुने आप हजरात, एक बड़ा प्यारा शेर, मिट जाएगा हर शैदा नामों से रिसालत पर, सब कुछ है फिदा अपना नामों से रिसालत पर। देखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे बार बार कहूं कि कहो सुभान अल्लाह। टाइम भी कम है, वक्त भी बहुत हो रहा है, तकरीबन 12:30 बजने वाले हैं और बहुत जल्द मुझे अपनी बात को भी मुकम्मल करना है। मिट जाएगा हर शैदा नामों से रिसालत पर, सब कुछ है फिदा अपना नामों से रिसालत पर। तुमने किसे ललकारा, तुमने किसे ललकारा, मर जाएगा दीवाना नामों से रिसालत पर, मर जाएगा दीवाना नामों से रिसालत पर। बू बकर उमर उस्मा हैदर के घराने ने सब कुछ है लुटा डाला नामों से रिसालत पर, सब कुछ है लुटा डाला नामों से रिसालत पर। शब्बीर ने करबल में पैगाम दिया हमको, समझौता नहीं करना नामों से रिसालत पर, समझौता नहीं करना नामों से रिसालत पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल अबरार लफी नईम
बेशक अल्लाह ताला ने नेकों के लिए जन्नत को बनाया। हम नमाज पढ़ेंगे, जन्नत इंतजार कर रही है। कुरान की तिलावत करेंगे, जन्नत इंतजार कर रही है। माल की ज़कात निकालेंगे, जन्नत इंतजार कर रही है। हज फर्ज है, काबे का हज अदा करेंगे, अल्लाह के घर का हज करेंगे, जन्नत इंतजार कर रही है। वालिदैन की दिल से खिदमत करेंगे, जन्नत इंतजार कर रही है। पड़ोसियों का हक अदा करेंगे, जन्नत इंतजार कर रही है। अपना हर एक कदम नेकी की तरफ बढ़ाएंगे, जन्नत इंतजार कर रही है। मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा, रब का कुरान फरमा रहा है, इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक मैंने नेकों के लिए जन्नत को बनाया है। अब हम जब भी नमाज पढ़ें, नबी की मोहब्बत दिल में बसा के नमाज पढ़ें, कुरान पढ़े, नबी की मोहब्बत दिल में बसा के कुरान की तिलावत किया करें। हम अपनी जिंदगी को गुजारें, नबी की मोहब्बत दिल में बसा के अपनी जिंदगी को गुजारें। कहीं मामला नेकी यानी नेक काम का आए, हमें अपने कदमों को पीछे नहीं लेके जाना है, बल्कि नेक कामों में कदमों को आगे लेके जाना है। इसलिए मरना है, मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है, और कब्र के अंदर एक लंबी मुद्दत तक आराम करना है, सोना है, और फिर क़यामत के दिन रब की बारगाह में हाजिर होना है। दुनिया में नेक आमाल करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करके जिंदगी को गुजारेंगे, रब के फरमान पे अमल करेंगे, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह हमें जन्नत में जाने का मुज़्दा सुना देगा। रब फरमाता है, बेशक मैंने नेकों के लिए जन्नत को बनाया। किसके लिए? नेकों के लिए जन्नत को बनाया। आगे मेरा रब फरमाता है, व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, बेशक मैंने गुनाहगारों के लिए जहन्नम को बनाया। नमाजें छोड़ोगे, जहन्नम इंतजार कर रही है। कुरान से दूर रहोगे, जहन्नम इंतजार कर रही है। हज फर्ज है, हज अदा नहीं करोगे, जहन्नम इंतजार कर रही है। वालिदैन को सताओगे, जहन्नम इंतजार कर रही है। शराब के अड्डों पर जाकर शराब पियोगे, जहन्नम इंतजार कर रही है। जुआ खेलोगे, जहन्नम इंतजार कर रही है। बड़ों का अदब नहीं करोगे, छोटों पर शफकत नहीं करोगे, जहन्नम इंतजार कर रही है। नबी की मोहब्बत दिल में नहीं बसाओगे, जहन्नम इंतजार कर रही है। पता चलता है अल्लाह ने नेकों के लिए जन्नत को बनाया, गुनाहगारों के लिए जहन्नम को बनाया। दुनिया के अंदर हमें जन्नत वाले काम करने चाहिए, और अगर हम दुनिया में जन्नती वाले काम करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें जन्नती बना देगा, जन्नत में जाने का मुज़्दा सुना देगा। लेकिन आज का मुसलमान है, अपने रब से डरने के लिए तैयार नहीं है, उसके दिल में खौफे खुदा नहीं है। इंसान के दिल में जो आता है वो कर रहा है। आज हम नमाजों से दूर हैं, कुरान की तिलावत से दूर हैं, अपने वालिदैन को सताते हैं, माल की ज़कात नहीं निकालते हैं, पड़ोसी का हक अदा नहीं कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु। क़ीला मन या रसूल अल्लाह, क़ाला अल्लज़ी ला यामनु जारुहु बिवाइका। अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा अल्लाह की कसम खा के फरमाया, और इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन कामिल नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। नबी फरमाते हैं, जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो पड़ोसी को सताता हो, पड़ोसी को तकलीफ देता हो, पड़ोसी को गाली देता हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन कामिल नहीं है। दूसरी हदीस में मेरे आका फरमाते हैं, जो खुद पेट भर कर खाना खाता हो, उसके पड़ोस में उसका पड़ोसी भूखा हो, वो भी मोमिन कामिल नहीं है। लोगों, तुमने जिंदगी को आसान समझ रखा है, ये जिंदगी बड़ी कीमती है। अल्लाह ने दुनिया में भेजा है इंसान बना
बनाकर, रब चाहता तो जो चाहता हमको बना सकता था, लेकिन ये अल्लाह का करम है, हम उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम ही कम है। लेकिन आज नौजवान है, अल्लाह अकबर, मुसलमानों सर को सजदे में रखने के लिए तैयार नहीं है, कुरान की तिलावत करने के लिए तैयार नहीं है, वालिदैन की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है। ऐ लोगों, सहाबा इकराम की जिंदगी को पढ़ा करो, उनकी जिंदगी को सुना करो, अपने नबी की जिंदगी को देखा करो। मेरे आका ने पेट पर पत्थर बांधकर जिंदगी को गुजारा है, मेरे आका ने फाके पे फाका करके जिंदगी को गुजारा है। ऐ लोगों, हम उस नबी के उम्मती है जिस नबी ने अपनी उम्मत की खातिर, अल्लाह अकबर, मुसलमानों पेट से पत्थर बांधे हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं। अरे हमारे नबी जब दुनिया के अंदर आए, सर को सजदे में रखा, अल्लाह अकबर, अपनी गुनहगार उम्मत को याद फरमाया और कहा, रब्बे हबली उम्मती, ए खुदा मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। ऐ लोगों, हम उस नबी के उम्मती है जो नबी खुदा की कसम चांद की तरफ उंगली का इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़े हो जाए, सूरज की तरफ इशारा कर दे, सूरज डूबा हुआ हजरत अली शेर खुदा के लिए नमाज ताकि वो दोबारा अदा कर ले, वापस आ जाए। ऐ लोगों, हम उस नबी के उम्मती है जो नबी पेट से पत्थर बांधकर टूटी हुई चटाई पर बैठकर ये दुआ करता था, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन अमतिनी मिस्कीनन व अहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। जब आका ये दुआ किया करते थे, अम्मा आयशा सिद्दीका सुना करती थी तो कहा करती थी, ए आका आप ये दुआ क्यों करते हो, आप तो पूरी कायनात के मालिक है, अल्लाह ने पूरी कायनात आपके सदक़े में बनाई है। लेकिन मेरे आका पेट से पत्थर बांधकर दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मुझे मिस्कीनों में जिंदा रखना, मिस्कीनों ही में मौत अता करना, क़यामत के दिन मिस्कीनों ही की गिरोह में उठाना। जब हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज़ करती थी तो मेरे नबी फरमाते थे, ए आयशा तुम नहीं जानती हो, गरीब और मिस्कीन क़यामत के दिन अमीरों से 40 वर्ष पहले जन्नत में चले जाएंगे। एक हदीस पाक का मफहूम है, करो मेहरबानी तुम्हें ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा। अर्श नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना हाशिमुल कादरी मुरादाबादी। आज हम हैं पड़ोसी को तकलीफें दे रहे हैं। जब तक इंसान का खाना हजम नहीं होता, जब तक के पड़ोसी को न सताए, उसको तकलीफ न दे। हालात इतने नाजुक हो गए हैं, हालात इतने खराब हो चुके हैं, पड़ोसी अगर 4 पहिया गाड़ी ले आए तो पड़ोसी पड़ोस में जल रहा है, भुन रहा है, दिल ही दिल में सोच रहा है इतना पैसा इसके पास कहां से आया जो ये 4 पहिया गाड़ी ले आए। ऐ लोगों, ये ना देखा करो कि ये 4 पहिया गाड़ी लाया है, ये देखा करो ये काम क्या करता है, ये अल्लाह को राजी करता है, अल्लाह के रसूल को राजी करता है। ये देखा करो कि ये नमाज भी पढ़ता है, ये देखा करो ये कुरान भी पढ़ता है, ये देखा करो ये अपने वालिदैन की दिल से खिदमत करता है। आज हम हैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां कर रहे हैं। ये जो आपने खातून का नाम सुना होगा, आखिरी बात, वक्त मेरे पास कम है क्योंकि सैयद साहिब क़िबला का भी खिताब सुनना है। आखिरी बात सुनने, बात को खत्म कर ले, इधर उधर न जाके। आपने खातून का नाम सुना होगा, कौन नहीं जानता उस खातून को जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी आंखों का चैन है। तारीख के अंदर आता है, ऐ लोगों अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा की जिंदगी सुनाया करो, तारीख सुनाया करो, अपनी बहनों को तारीख सुनाया करो कि वो सैयदा फातिमा आका की शहजादी जिन्होंने फाते पर फाते किए लेकिन कभी भी अल्लाह की नाशुक्री ना की, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करती थी। मेरे आका हजरत फातिमा से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, प्यार किया करते थे। आखिरी बात बताता हूँ, कभी कभी आपके घरों में भी ये मामला आ जाए, दस्तूर आ जाए तो आपको सब्र करना है, अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी है। कभी कभी घर में हो जाता है फाका, फाका हो जाता, आग बबूला नहीं होना है। तारीख के अंदर आता, एक मर्तबा सैयदा फातिमा आका की शहजादी हजरत हसनैन करीमैन की वालदा हजरत अली शेर खुदा की जोजा, सुभान अल्लाह, जो खुद जन्नती औरतों की सरदार है, कितनी मुकद्दस और बरकतों वाली है सैयदा फातिमा। तारीख के अंदर आता है हजरत फातिमा एक मर्तबा बीमार पड़ गई। क्या
बीमार हो गई, बात तो समझ में आ रही है, बीमार हो गई। सुने, दिल से सुनोगे तो आंखों से आंसू भी निकलेंगे। सारा मामला दिल से और प्यार से है। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है, जल्दी जल्दी सुन ले। सैयदा फातिमा बीमार हो गई। जैसे ही हजरत अली शेर खुदा घर के अंदर एंट्री करते हैं, सैयदा फातिमा को बीमार देखते हैं, कहते हैं फातिमा बीमार हो? कहा जी सरताज बीमार हो। तो हजरत अली शेर खुदा ने कहा ऐ फातिमा बताओ आज तुम्हारा क्या खाने दिल कर रहा है? हम भी कभी कभी अपने घर में कह दिया करते हैं, बच्चों से कह दिया करते हैं, लेकिन हम सब कुछ लेकर आते हैं। हजरत अली ने कहा फातिमा बताओ क्या खाने दिल कर रहा है? सैयदा फातिमा ने इतना सुना, खुश हो गई और कहने लगी आज तो अली ने ऑफर दिया है, ऑफर, क्या मांगा जाए क्या ना मांगा जाए। कहा अली आज मेरा अनार खाने को दिल चाहता है। बोल दो, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। कहा अली आज मेरा अनार खाने को दिल चाहता है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा ने जब इतना कहा, हजरत अली शेरे खुदा की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली रोने लगे। ऐ लोगों जानते हो हजरत अली की आंखों में आंसू क्यों आए? हजरत अली शेरे खुदा क्यों रोए? हजरत अली शेरे खुदा इसलिए रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू इसलिए थे उस दौर में जितने का भी एक अनार मिलता होगा, हजरत अली के पास एक अनार खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। अल्लाह अल्लाह। आज हम हर मौसम का फल कई कई किलो अपने घर लेकर आते हैं और बेमौसम के फल भी अपने घर ले आते हैं। 10-10, 5-5 किलो हम अक्सर फल लेकर आते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, ये हसनैन करीमैन की वालिदा है, ये हसनैन करीमैन के वालिद हैं हजरत अली शेर खुदा, वो वालिदा है सैयदा फातिमा। हजरत अली की आंखों में आंसू है, लेकिन दिल ही दिल में ख्याल आ रहा है आज तो फातिमा की तमन्ना को पूरा करना है। हजरत अली ने किसी से पैसे उधार लिए, उतने लिए उतने लिए उतने लिए जितने से काम चल जाता। आज अगर किसी को 100 की जरूरत है तो 1000 उधार मांगता है, फिर देने का नाम नहीं लेता। याद रखो जरूरत पड़े तो लो और जल्दी से लौटा दो, वरना कयामत के दिन बहुत मामला खराब होगा। ये दूसरा मौजू है, इस पर बात नहीं कर दी है। अब जरा सुने, हजरत अली ने पैसे उधार ले लिए, उतने जितने से एक अनार मिल सकता था। अल्लाह अकबर। मंडी चले गए, बाजार चले गए, जहां अनार फरोख्त होते थे, अनार बिका करते थे। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने एक अनार खरीद लिया। अनार खरीदने के बाद अपने घर की तरफ आ रहे थे तो दिल ही दिल में खुश हो रहे थे, सोच रहे थे आज तो फातिमा की तमन्ना पूरी होगी, और जब फातिमा की तमन्ना पूरी होगी नबी खुश हो जाएंगे, और जब नबी खुश हो जाएंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। उसी कश्मकश के आलम में हजरत अली शेर खुदा एक अनार लेकर अपने घर की तरफ रवा दवा है, एक अनार लेकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही किसी चौराहे पर पहुंचे, चौराहे अक्सर जगहों पर हुआ करते हैं, आपको एक कमजोर लाकर बीमार इंसान ने सलाम किया। हजरत अली ने सलाम का जवाब दिया। अल्लाह अल्लाह। उस बीमार इंसान ने कहा ऐ अली शेर खुदा मेरी हालत तो देखो, कहां जा रहे हो? ये जो तुम्हारे हाथ में अनार है, इस अनार को मुझे दे दो ताकि मैं इस अनार को खा लूं और इस अनार को खाने के बाद मेरी सेहत अच्छी हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। हजरत अली ने जब इतना सुना सोच में पड़ गए, दिल चाहता था अनार इसको दे दिया जाए, दिल में कभी कभी ख्याल आता था अनार इसको दे दिया तो फातिमा की तमन्ना का क्या होगा। हजरत अली ने फैसला कर लिया अनार इसको नहीं दिया जाएगा, बल्कि आज तो अली फातिमा की तमन्ना को पूरा करेगा। हजरत अली के दिल में जब इतना ख्याल आया, हजरत अली को अल्लाह का कुरान याद आ गया। लोगों आज हम परेशान इसलिए है, कुरान से दूर है, कुरान की तिलावत नहीं करते। हजरत अली को अल्लाह का कुरान याद आ गया। रब ने कुरान में फरमाया है वो अम्मसाइला फला तनहर, अगर कोई साइल आ जाए उसको झुड़को मत, मना मत करो, डांटो मत। हजरत अली को अल्लाह का कुरान याद आ गया। रब ने कुरान में फरमाया लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। रब फरमाता है जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीजों को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे
करोगे कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आखिरी जुमले हाशिमुल कादरी मुरादाबादी की तकरीर के आ रहे हैं। ऐ लोगों सुन के जाना, ईमान ताजा होगा। अल्लाह अल्लाह हजरत अली को जब अल्लाह का कुरान याद आ गया, आपने दिल में फैसला कर लिया अगर आज इसको अनार न दिया और कल कयामत के दिन मेरे रब ने मुझसे सवाल कर दिया, ऐ अली मेरे फला बंदे ने फला वक्त फला चौराहे पर तुमसे अनार मांगा था, तुमने अनार क्यों ना दिया? अली कयामत तक की सोच रहे हैं, हम कब्र तक की नहीं सोचते। गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं, सता रहे हैं एक दूसरे को। अल्लाह अल्लाह लोग आ रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह जलसा बड़ा कामयाब है। अल्लाह मरहूम की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों तारीख बताती है हजरत अली को जब अल्लाह का कुरान याद आया, आपकी दिल की दुनिया बदल गई, फैसला बदल लिया। कहा अनार इसी को दिया जाएगा, फातिमा की तमन्ना किसी और दिन पूरी होगी। बोल दे सुभान अल्लाह। फातिमा की तमन्ना किसी और दिन पूरी होगी। हजरत अली ने उस बीमार को अनार दे दिया, बीमार ने अनार लिया, खाया, खाने के बाद उसकी बीमारी दूर हो गई, सेहत वापस आ गई, उसकी कमजोरी खत्म। हजरत अली खुश हो गए, खुश हो गए। लेकिन जब घर की तरफ गए तो टेंशन, दिल में सोचा आज भी अली फातिमा की तमन्ना को पूरा ना कर सका। अब जुमला सुने, हजरत अली जब दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खुला, घर के अंदर एंट्री करते हैं। हजरत अली क्या देखते हैं, जो फातिमा बीमार थी, आराम कर रही थी, वो बैठी बैठी मुस्कुरा रही है। तड़प के बोल रहे सुभान अल्लाह, बैठी बैठी मुस्कुरा रही है। हजरत अली घर के अंदर जाते हैं, कहते हैं फातिमा मुझसे कुछ मत कहना, पहले मेरी बात को सुन लेना। फातिमा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, फातिमा मेरी बात को सुनना। अभी हजरत अली ने कुछ ना कहा, बस यही कह रहे हैं फातिमा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसी कशमकश के आलम में सैयदा फातिमा तड़प कर बोली, हे अली मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हे अली जब तुम उस चौराहे पर उस बीमार को अनार खिला रहे थे तो मेरा अल्लाह मुझे सारा मंजर दिखा रहा था। पता चलता है जब सैयदा फातिमा की शान का यह आलम है तो मेरे मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। जब उनके गदा बस देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली खुदा की कसम मुसलमानों दोनों में बातें होने लगी। उसी कशमकश के आलम में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आज हम डरते हैं जलसों में आने के लिए, जलसे में जाएंगे तो कुछ खर्च होगा, मस्जिदों में खर्च करने के लिए डरते हैं, मदारिस में खर्च नहीं करते, यतीमों पर खर्च नहीं करते। अब जरा जुमला सुने आखिरी बात। हजरत अली आपस में बातें करने लगे। सैयदा फातिमा किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत अली ने जाके दरवाजा खोला, क्या देखा हजरत सलमान फारसी खड़े हैं, हाथ में तबाक है, तबाक में अनार है। लोगों हजरत अली ने कितने अनार खर्च किए थे? जहन हाजिर है, कितने? एक अनार रब की बारगाह में दे दिया, बीमार को दे दिया, कमजोर को दे दिया। अब दरवाजे पर कौन? सलमान फारसी खड़े हैं। जहन में बात रखना, एक अनार खर्च किया था, सलमान फारसी दरवाजे पर खड़े हैं, हाथ में तबाक है, तबाक में अनार है। सलमान फारसी कहते अली इन अनारों को गिनो, ये अनार अल्लाह ने जन्नत से जिब्रील को लेकर नबी की बारगाह में भेजा और नबी ने मुझे लेकर तुम्हारे लिए भेजा। ऐ अली इन अनारों को गिन लो, अनारों को गिन लो। हजरत अली ने अनार लिए, अनारों को गिनना शुरू किया। तबाक के अंदर अनार 9 थे। हजरत अली ने अनारों को वापस कर दिया। कहा सलमान फारसी गलत पते पर आ गई, अनार मेरे नहीं है। सलमान फारसी कहते हैं ऐ अली इतने यकीन और भरोसे के साथ कैसे कह रहे हो ये अनार तुम्हारे नहीं है, ये अनार तुम्हारे ही है। हजरत अली ने जवाब दिया था ऐ सलमान सुनो सुनो, अगर ये अनार में थे मेरे होते तो 9 नहीं 10 होते। इसलिए मेरे रब का वादा है मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा, जो मेरी राह में एक खर्च करेगा मैं उसको एक के बदले दुनिया में 10 अता करूंगा। इस्लाम जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।